2020 के चुनाव परिणाम आने के बाद लगातार ये बातें कही जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि कभी भी सरकार बिहार में गिर सकती है। इस बात को लेकर के लगातार चर्चाएं हमने भी की हैं और इसके पीछे कई वजह और कई कारण रहे हैं। लगातार ये दावा एनडीए की तरफ से होता रहा है कि सब कुछ ठीक है। ये दावा करने वाले मुकेश सहनी भी थे, जिन्होंने कहा कि ये सरकार 2025 तक चलेगी और वो मजबूती के साथ इस सरकार का हिस्सा है, लेकिन बीच रास्ते में ही उन्हें यात्रा छोड़ना पड़ा। आपने देखा होगा कि किस तरह से जो कुछ भी हुआ मुकेश सहनी के साथ, वो एनडीए के भीतर चल रहे घमासान और एक दूसरे पर विश्वास नहीं होने का कारण था। एक बार फिर से इस बात की चर्चा होने लगी है, जबकि लगातार दो बड़े दल नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के साथ सही सामंजस्य और तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी जो एक अलग हिस्सा हैं एनडीए के, वो भी काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के जीतन राम मांझी ने बहुत कुछ कहा, लेकिन बढ़ती हुई परिस्थिति कुछ और कहानी कह रही है, जहां एक तरफ ये पलड़ा अभी भी थोड़ा झुकता है और थोड़ा बैलेंस होता है। इस पलड़े को झुकने और बैलेंस होने के बीच में एक बात जो बड़ी मजबूती के साथ कही जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार को अब बिहार की गद्दी से उतरना पड़ेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कहीं अलग तैयारी तो नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ये बातें कही है कि वो अपना मुख्यमंत्री देना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं है और नो वैकेंसी का बोर्ड लगा करके जदयू के नेता तैयार हैं। इन सारी बातों के बीच अब जो चर्चाएं होने लगी हैं वो स्पष्ट तरीके से बता रही हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अगले स्टेप में कहीं विपक्ष का कोई साथी तो नहीं है। क्या लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक साथ आएंगे? इन सवालों का जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक बात आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो तल्खियां हैं, भले ही सीटों का समझौता उन्होंने विधान परिषद में कर लिया, लेकिन आरसीपी सिंह के राज्यसभा नहीं जाने के बाद कई तरह की बातें चल रही हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उस आंकड़े का इंतजार कर रही है जिस आंकड़े को नीतीश कुमार से अलग किया जा सके। क्या उसके लिए आरसीपी सिंह तैयार हैं या आरसीपी सिंह कर सकते हैं? आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की नाराज़गी बहुत सारी बातों को कह रही है। लगातार आपने देखा होगा कि मांग उठ रही है कि आरसीपी सिंह को एक बार फिर से पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए और संगठन का कमान उनके हाथ में दिया जाए, क्योंकि एक व्यक्ति एक पद में, ललन सिंह के पास भी दो पद है। यही कारण था कि अध्यक्ष पद से आरसीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। अब बदली हुई परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो एक्सिस का काम कर रही है, उसके इर्द गिर्द यानी दोनों ही तरफ, कहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार खड़े नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपने साथी की तलाश कर रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ देश भर में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक बड़ा गठबंधन बनाने की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर भी संतुष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में लगातार ये कहा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार का पलड़ा भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की तरफ झुकेगा या फिर कोई नया समीकरण गढ़ा जाएगा। इस पलड़ा झुकने से बिहार में आपको पता है कि सरकार पर असर पड़ेगा और ये असर कहीं ना कहीं अब दिखाई देने लगा है। राष्ट्रपति चुनाव जैसे ही समाप्त होगा, उसके बाद बिहार में कई राजनीतिक सूत्र गढ़े जाएंगे जो आने वाली बिहार की राजनीति का भविष्य तय करेंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।